हाँ जी बेटा, करिए स्टार्ट। चलो टुडे वी हैव बेटा, यस हम बेटा पढ़ रहे हैं एवोल्यूशन अगेन। चैप्टर थोड़ा लेंथी है बेटा ना, एवोल्यूशन है ना। तो नेक्स्ट वी हैव एनालॉगस ऑर्गन्स, यस एनालॉगस ऑर्गन्स, सुनना बड़ा ध्यान से है ना। इन द लास्ट लेक्चर बेटा हमने बात की होमोलोगस ऑर्गन्स की ना, बड़ा अच्छी तरह से। तो नेक्स्ट वी हैव एनालॉगस ऑर्गन्स, मतलब क्या है समझ लें। मतलब ऑर्गन्स having different, yes, what is more important, organs having different basic fundamental structure, organs having different basic fundamental structure, yes, performing, yes, performing similar functions है ना। those organs are called analogous organs। मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, basic fundamental structure different है, yes, here we have fundamental structure, yes, fundamental structure is different। it means what, अगर बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, स्ट्रक्चर ही बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इट मींस व्हाट, दे हैव डिफरेंट एंसेस्ट्री, इट मींस दे हैव डिफरेंट, यस, एंसेस्ट्री। और क्या कहें बेटा, क्या बोलते हैं, ओरिजिन डिफरेंट, मतलब क्या निकला, ओरिजिन क्या हो गया, डिफरेंट। समझा रही है नहीं आ रही, मतलब ये निकलता है ऑर्गन्स बेटा अगर बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है तो क्या होगा, इट मींस व्हाट, दे हैव डिफरेंट एंसेस्ट्री। अगर एंसेस्टर डिफरेंट है, देखो अगर एंसेस्टर डिफरेंट है बेटा है ना, ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सेम, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सेम, इट मींस व्हाट, दीज ऑर्गन्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट, यस, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। समझा रही है नहीं आ रही, मतलब एनालॉगस ऑर्गन्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट क्या है बेटा, यस, एनालॉगस ऑर्गन्स है। समझा रही बेटा नहीं आ रही, इजी हो गया, मतलब सेम है, समझ नहीं आया बस है ना। अगर बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है तो ओरिजिन सेम है, अगर बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो ओरिजिन डिफरेंट है। समझा रही है कि नहीं यारी। एनालॉगस ऑर्गन में क्या है, बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इट मींस ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शंस सेम। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। समझा रही बेटा नहीं यारी। अगर हम वैसे ही एनिमल्स पढ़ते हैं, दो एनिमल्स पढ़ रहे है ना, उनमें क्या मिल गया, एनालॉगस ऑर्गन। फंक्शन तो ऑर्गन्स हैं, तो दो एनिमल अलग अलग उनके ऑर्गन स्टडी कर रहे हैं, समझा रहे कि नहीं, उनके फंक्शन तो सेम है पर स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर डिफरेंट है, इट मींस उन दोनों की एंसेस्ट्री डिफरेंट है। समझा लिया नहीं यारी, इजी हो गया। जैसे देखते हैं एग्जांपल, समझा लिया नहीं यारी। देखो लेट्स टेक एग्जांपल। सबसे पहले बेटा सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है, विंग्स, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। विंग्स किसके बेटा, इंसेक्ट्स के, एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स है ना। फंक्शन क्या है, फ्लाइंग। समझा दिया कि नहीं यारी। स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है, इंसेक्ट्स के विंग्स हैं जो बेटा, ये किसके बने हैं, काइटन के। किसके बने हैं, काइटन के बने, इंटेगुमेंट की आउटग्रोथ है। बर्ड्स के विंग्स दे आर मेड अप ऑफ फेदर्स। अगर बेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इट मींस व्हाट, इन दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, इन दोनों के एंसेस्टर डिफरेंट है। समझा, ये एक ग्रुप में नहीं है। समझा रही है कि नहीं। इंसेक्ट आर्थ्रोपोड्स में आ गए, बर्ड्स समझा रही है कि नहीं, कॉर्डेट्स में आ गए। पता लग रहा है बेटा, नहीं पता लग रहा, आइडिया होगा नहीं होगा। चलो नेक्स्ट, दोनों डिफरेंट है।
नेक्स्ट एग्जांपल ले चलो, फिन्स है, जैसे फिन्स ऑफ फिशेस, फिश के फिन्स होते हैं ना, समझा रही कि नहीं आ रही? एंड फ्लिपर्स, सुना नाम? फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, डॉल्फिन के बेटा फ्लिपर्स और फिशेस के फिन्स क्या है? देखो फंक्शन क्या दोनों का, फ्लिपर्स भी क्या करते हैं? स्विमिंग, फिन्स भी किस में हेल्प करते हैं? स्विम करने में हेल्प करते हैं, पर स्ट्रक्चर डिफरेंट है। फिन्स क्या होते हैं? बॉडी बॉल की आउटग्रोथ, फिन्स क्या बेटा? इंटेगुमेंट्री स्ट्रक्चर है, इंटेगुमेंट्री स्ट्रक्चर है, इंटेगुमेंट की आउटग्रोथ है, इंटेगुमेंट मतलब बॉडी बॉल। फ्लिपर्स, फ्लिपर्स आर पेंटाडक्टाइल, यस, फ्लिपर्स आर पेंटाडक्टाइल, पेंटाडक्टाइल मतलब इसमें वही है, ह्यूमरस, रेडिया, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फ्लेंजेस। समझा रही है कि नहीं? पता लग गया? बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, फंक्शन क्या कर रहे हैं बेटा? यस, देयर फंक्शंस आर सेम। समझा? इट मींस एनालॉगस ऑर्गन्स है, एनालॉगस ऑर्गन्स है तो क्या हो गया? ओरिजिन डिफरेंट है, मतलब इन दोनों के एंसेस्ट्री डिफरेंट है। जैसे फिश, समझा रही कि नहीं आ रही? फिश है, फिन्स, फिन्स किसके? फिश के, फ्लिपर्स किसके? डॉल्फिन के, डॉल्फिन तो मैमल है, पता लगा? डॉल्फिन क्या है? यस, डॉल्फिन इज मैमल, डॉल्फिन फिश नहीं है। समझा रही कि नहीं आ रही? पता लग गया? समझा रही बेटा? नहीं आ रही? जैसे मैं फिश में जहां पे लिख दूं फिन्स ऑफ शार्क, फिश का नाम लिख दिया, शार्क क्या होगी? फिश। समझा रही कि नहीं आ रही? डॉल्फिन क्या होगी? मैमल। समझा रही कि नहीं आ रही? वक्त आ गया, ओरिजिन डिफरेंट है, मतलब दोनों अलग अलग है, रहते एक ही जगह पे, क्या हो गई? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्या है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। समझा रही है बेटा? नहीं आ रही? जैसे आप देखो, आई ऑफ ऑक्टोपस, ऑक्टोपस लिख दिया, बोलते हैं इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट ही है ना, ऑक्टोपस की आई। समझा रही कि नहीं आ रही? और किसकी आई? यस, मैमल्स। एंड आई ऑफ किसकी बना लो? आई ऑफ कैट लिख लो, वर्टिब्रेट है, कोई लिख लो वर्टिब्रेट। स्ट्रक्चर क्या है बेटा? इनवर्टिब्रेट की आई, ऑक्टोपस की आई होती है ऑक्टोपस में ना, वो डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। समझा रही है कि नहीं आ रही? पोजीशन ऑफ रेटिना इज डिफरेंट। समझा रही है कि नहीं आ रही? पता लग रहा? नहीं पता लग रहा? हमारी रेटिना की पोजीशन, वर्टिब्रेट की जो आई है बेटा, इसमें रेटिना की पोजीशन और ऑक्टोपस की आई में रेटिना की पोजीशन में फर्क होता है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है पर फंक्शन क्या है? विजन, ऑर्गन ऑफ साइट है ना, फंक्शन सेम है। इट मींस क्या हो गए? दोनों, दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, एक तो हो गया मैमल, दूसरा हो गया यस ऑक्टोपस, एक इनवर्टिब्रेट है, दूसरा वर्टिब्रेट है। समझा रही नहीं आ रही? मतलब यही है, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एंसेस्ट्री डिफरेंट, ओरिजिन डिफरेंट है, दीज आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। समझा रही नहीं है? ये बहुत इजी है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे स्टिंग है, स्टिंग ऑफ हनी बी, हनी बी का स्टिंग एंड स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन एंड स्टिंग ऑफ यस स्कॉर्पियन, ये भी एनालॉगस है। कैसे एनालॉगस है? देखो, हनी बी का जो स्टिंग है, स्टिंग ऑफ हनी बी, यस, हनी बी का जो स्टिंग है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ ओविपोसिटर। ओविपोसिटर पता नहीं कॉकरोच में स्ट्रक्चर होता है बेटा, जो एग ले करने में हेल्प करता है। और स्कॉर्पियन का जो स्टिंग है, दिस इज द लास्ट अब्डोमिनल सेगमेंट, दिस इज द लास्ट अब्डोमिनल सेगमेंट। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या है? बताना मैं क्या चाह रहा हूं यहां पे, समझाने के लिए कि दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। हनी बी का स्टिंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ ओविपोसिटर, स्कॉर्पियन का जो स्टिंग है बेटा, दैट इज द लास्ट अब्डोमिनल सेगमेंट। इट मींस दोनों का एंसेस्टर डिफरेंट है। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है बेटा, काम सेम कर रहा है, तो क्या हो गया? एनालॉगस। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इट मींस एंसेस्ट्री डिफरेंट है। देखो, हनी बी तो हो गई बेटा इंसेक्ट्स, ये क्या हो गए? इंसेक्ट हो गए। स्कॉर्पियन है एराक्निड, पता कि नहीं? स्कॉर्पियन की क्लास अलग है,
समझा रही है नहीं आ रही? आर्थ्रोपोड्स में दोनों। हनी बीज किस क्लास में आ गए? इंसेक्टा क्लास में। स्कॉर्पियन कौन सी क्लास में आ गए? एराकिनिड्स में। दोनों डिफरेंट है। इसमें मीन ओरिजिन क्या हो गया? डिफरेंट। दोनों की एंसेस्ट्री क्या है? डिफरेंट है। समझा गई बेटा नहीं आई? आई होगा नहीं होगा? कितनी एग्जांपल ले लो, समझा रही नहीं आ रही? मैं और बताऊं, चलो ऐसे नहीं जो बुक में लिखा वही करना है, कुछ कर लो। देखो यहाँ पे देखो, यस, ट्यूबर ऑफ पोटैटो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। ट्यूबर किसका बेटा? ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। सुनना ध्यान से। पोटैटो क्या है बेटा? स्टेम। स्वीट पोटैटो क्या है? रूट। क्या हो गए? एंडोगस ऑर्गन हो। समझा नहीं करिए। फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, वो तो सेम है। एक पोटैटो क्या होती है? स्टेम। स्वीट पोटैटो क्या होता है? रूट। क्या हो गए? एनालॉगस ऑर्गन हो गए। मतलब कोई आज एग्जांपल वो कुछ भी पूछ सकता है। जैसे टेंड्रिल है, पढ़ाया था कि नहीं? टेंड्रिल ऑफ पी प्लांट एंड टेंड्रिल ऑफ पैसिफ्लोरा। एग्जांपल कुछ दे दो, समझा रही नहीं आ रही? जैसे अब क्या होगा? एनालॉग बचा दो। पी प्लांट का टेंड्रिल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ये लीफ है। पैसिफ्लोरा का टेंड्रिल क्या है बेटा? स्टेम। तो बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट। फंक्शन क्या है? सेम। तो क्या हो गया बेटा? एनालॉगस ऑर्गन। समझा लिया बेटा नहीं आ रही? आइडिया हो गया? मतलब एग्जांपल कितनी कोट कर, है ना? एनालॉगस ऑर्गन पढ़ रहे हैं, है ना? तो हम पढ़ क्या रहे हैं? एविडेंस पढ़ क्या रहे हैं हम? टॉपिक क्या चल रहा है? एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ये एविडेंस क्या दे रहा है ना? एनालॉगस ऑर्गन पढ़ लिए, तो एविडेंस क्या है? एविडेंस यही है, अगर एनालॉगस ऑर्गन मिल रहे हैं तो उनकी एंसेस्ट्री डिफरेंट है। अगर होमोलोगस ऑर्गन्स मिल रहे हैं तो एंसेस्ट्री सेम। समझा दी कि नहीं? होमोलोगस ऑर्गन्स आर द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉगस ऑर्गन्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। समझा दिया नहीं यार? पता लग गया बेटा? नहीं पता लग गया? ये हो गया बेटा एनालॉगस ऑर्गन। इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। जब क्वेश्चन आता है बेटा तो वी हैव टू एक्सप्लेन वी विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स दे आर एनालॉगस कैसे हैं, बताना पड़ेगा। ये काइटिन का बना है, ये फेदर का बना है। फिन्स ऑफ शार्क एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, ये एनालॉगस कैसे हैं? ऐसे नहीं बस सीधी एग्जांपल लिख दी। समझा रही कि नहीं? पता होना चाहिए ये कैसे है। आई ऑक्टोपस की कैसे एनालॉगस है? स्टिंग हनी बी का, स्टिंग स्कॉर्पियन या स्कॉर्पियन का ये कैसे एनालॉगस है? हाउ दीज स्ट्रक्चर्स आर एनालॉगस, हाउ दीज ऑर्गन्स आर एनालॉगस। समझा रही कि नहीं? टेंड्रिल पी प्लांट का टेंड्रिल पैसिफ्लोरा का एनालॉगस कैसे है? पता है? एक लीफ है, स्टेम की मॉडिफिकेशन। समझा रहे? ट्यूबर है पोटैटो का, पोटैटो स्टेम है, स्वीट पोटैटो रूट है। समझा रही है नहीं आ रही? बहुत इजी है, इसको अच्छी तरह से करना था। समझा रही है? बहुत बार आते हैं क्वेश्चन, आएंगे ही आएंगे, आना ही आना है। बहुत इजी है, लोअर क्लासेस में भी पढ़ते हैं बच्चे, है ना? पढ़ तो लेते हैं, मतलब एग्जैक्ट आइडिया क्या है ना? थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। होमोलोगस ऑर्गन्स है मतलब एंसेस्ट्री सेम है, एनालॉगस ऑर्गन्स है मतलब एंसेस्ट्री डिफरेंट है। बस मतलब यही है ना? होमोलोगस है, एनालॉगस है, तो एविडेंस क्या है? एविडेंस यही मिल रहा है ना? ये एंसेस्ट्री सेम है या एंसेस्ट्री डिफरेंट है। बहुत ही चलो, तो नेक्स्ट वी है बेटा वेस्टिजियल ऑर्गन्स। यस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या है? सुनना ध्यान से। समझा रही? हम पढ़ रहे हैं एविडेंसेस फ्रॉम, यस, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। पढ़ क्या रहे हैं? एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं नहीं? यस, evidences from comparative morphology and anatomy। इजी है। तो नेक्स्ट क्या है इसमें बेटा? वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल मतलब बहुत इजी है, organs present in reduced form, organs present in reduced form। organ है बेटा प्रेजेंट है किस फॉर्म में? रिड्यूस्ड फॉर्म में। समझाने के नहीं आ रही? पता लग रहा है? और कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, एंड दे डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन, एंड डू नॉट परफॉर्म
एनी फंक्शन। समझा कि नहीं? ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन बोल देते हैं। वेस्टिज है, स्ट्रक्चर है, वेस्टिज है ना। तो एग्जांपल्स, ये तो बहुत इजी है। एग्जांपल जैसे है ना, बता सुनना ध्यान से। ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमंस। थोड़ी बहुत एग्जांपल याद रखो, अदरवाइज तो 90 से ज्यादा वेस्टिज है ह्यूमन बॉडी में। कितने? 90 से ज्यादा वेस्टिज है बॉडी में। थोड़े बहुत याद रखो, जैसे स्ट्रेन लग रहा है ना, 90 सुनना ध्यान, थोड़े बहुत याद रखो। जैसे फर्स्ट है ऑरिकुलर मसल्स। यस, ऑरिकुलर मसल्स आर वेस्टिजियल। ऑरिकुलर मसल्स, सुनना ध्यान से, ये पिन्ना वेस्टिजियल नहीं है। जैसे ये ईयर है, पिन्ना हो गया, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये क्या करता? पिन्ना। पिन्ना वेस्टिजियल नहीं है। पिन्ना तो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। पिन्ना को मूव कराने वाले मसल्स वेस्टिजियल है। ये वाले मसल कौन से हैं? यस, ऑरिकुलर मसल्स। समझा रही कि नहीं आ रही? हम पिन्ना को मूव नहीं कर सकते ऐसे। पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? पिन्ना तो नहीं मूव कर सकते, नहीं। पिन्ना को मूव कराने वाले मसल्स क्या है हमारे? वेस्टिजियल है। पिन्ना नहीं वेस्टिजियल। पिन्ना तो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। समझा रही नहीं आ रही? याद रहेगा नहीं रहेगा? बच्चे का पिन्ना को भी वेस्टिजियल बना देते हैं। सुनना ध्यान से। नेक्स्ट यस, कोई और एग्जांपल बताओ। देखो यस, बहुत इजी है, प्लस वन में पढ़ी है। विजडम टूथ है, याद है कि नहीं? विजडम टूथ, विजडम टूथ क्या है? लास्ट मोलर। विजडम टूथ क्या है बेटा? लास्ट मोलर इज विजडम टूथ। ये भी वेस्टिजियल है ना। थर्ड देखो, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये भी क्या है? वेस्टिजियल है। पढ़ा कि नहीं प्लस वन में? और बताता हूं, सुनना ध्यान से। थर्ड आईलेट, प्लाइका सेमिल्यूनारिस। प्लाइका सेमिल्यूनारिस, दिस इज वेस्टिजियल। क्या होती है प्लाइका सेमिल्यूनारिस? यस, देखो आई बॉल है ना हमारी, आई का स्ट्रक्चर में यहां पे क्या होती है? यस, हियर वी हैव vestige of third eyelid. Here we have, this is the vestige of third eyelid. थर्ड आईलेट जो होती है बेटा, उसको बोलते हैं निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, सुनना ध्यान से आप। निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन वेस्टिजियल नहीं है। समझा रही नहीं आ रही? अगर क्वेश्चन आ जाए ए ऑप्शन में हो प्लाइका सेमिल्यूनारिस, सुनना। बी ऑप्शन हो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, तो आंसर क्या करना है? दोनों में से अगर एक ऑप्शन को क्लिक करना है तो ऑप्ट क्या करेंगे? प्लाइका सेमिल्यूनारिस। थर्ड आईलेट इज निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, उसका जो वेस्टिज है दैट इज कॉल्ड प्लाइका सेमिल्यूनारिस। समझ ही नहीं गई? थर्ड आईलिड जो फंक्शनल आईलिड है उसको क्या बोलते हैं? निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन, उसका जो वेस्टिज है दैट इज प्लाइका सेमिल्यूनारिस। अगर ये ऑप्शन ना हो तो आंसर क्या कर देना फिर? यस, देन वी क्लिक निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन। समझा रही बेटा नहीं आ रही? इजी हो गया? तो बहुत है बेटा, समझा रही है। बॉडी वेस्टिजियल ऑर्गन से बहुत है बॉडी, समझा रही है। जैसे टेल बोन है, जैसे क्या है बेटा? कॉक्सीजियल वर्टिब्रे, कॉक्सीजियल वर्टिब्रे, टेल बोन क्या है बेटा? वेस्टिजियल है। समझा रहे कि नहीं? बहुत स्ट्रक्चर है वेस्टिजियल। ये तो बात कर रही बेटा ह्यूमंस की, एक्सेट्रा बहुत है, थोड़े बहुत याद रखो, है ना। तो नेक्स्ट है, अगर हम प्लांट्स की बात करें, थोड़ा बहुत और देख लें। व्हेन वी टॉक ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में याद रखना बेटा स्केल लीव्स, एक ही याद रखना बस। स्केल लीव्स क्या है? यस, वेस्टिजियल लीव्स। दीज आर वेस्टीज ऑफ लीव्स। फंक्शनल लीव्स के जो वेस्टीज है बेटा उसको क्या बोलते हैं? स्केल लीव्स बोल देते हैं। रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ लीफ, रिड्यूस्ड नॉन फंक्शनल लीफ इज स्केल लीफ। समझा रही नहीं यानी? जैसे किसमें होते हैं? एग्जांपल देखो, पढ़ा नहीं? प्लस वन में रस्कस है, एस्पेरेगस है, कस्क्यूटा है ना, बहुत है।
याद रखना है। स्केल बहुत प्लांट ऐसे हैं बेटा जिसपे फ्लावर्स की बात करें, जिसपे स्टेमन्स क्या होती है, वेस्टिजियल होती हैं, कार्पल्स वेस्टिजियल होती हैं। वेस्टिजियल स्टेमन्स आर कॉल्ड स्टेमिनोड, वेस्टिजियल पिस्टल आर कॉल्ड पिस्टिलोड। समझा रही है कि नहीं यारी? आइडिया हो गया? पता लग रहा नहीं तो लग रहा बेटा? दे आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट वेस्टिजियल ऑर्गन्स रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सुनना ध्यान से। अब तो क्या हो गई, ये वेस्टिज है, रिड्यूस हो गए, पर ये बता रहे हैं कि हम जहां से आए, हमारा ओरिजिन जहां से हुआ, उनमें ये क्या थी? फंक्शनल फॉर्म थी। समझा रही है नहीं यारी? स्टिल एविडेंस है। समझा रही है कि नहीं यारी? हमने वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ लिए तो एविडेंस कैसे बना? ये बता रहे हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। समझा रही है कि नहीं यारी? वी हम दीज ऑर्गन्स आर द रिजल्ट ऑफ रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। समझा रही है कि नहीं? जैसे जैसे बेटा इवॉल्व होते गए, कई स्ट्रक्चर क्या हो गए? रिड्यूस होते गए। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था बेटा, याद आ जी। एवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल चेंज विद टाइम। एवोल्यूशन इज व्हाट? इट इज ग्रेजुअल चेंज विद टाइम, डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन, है ना? ग्रेजुअल चेंज आ रही है, चेंज में भी प्रोग्रेसिव, चेंज में भी रेट्रोग्रेसिव। समझा रही कि नहीं? प्रोग्रेसिव में क्या होता है? स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं ज्यादा, रेट्रोग्रेसिव में स्ट्रक्चर रिड्यूस हो जाते हैं। रिड्यूस तो क्या बन गए? वेस्टीज बन गए। समझा रही है बेटा नहीं आ रही? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? तो वेस्टिजियल ऑर्गन भी एक तरह का एविडेंस है भी हम जहां से इवॉल्व हुए हैं, जो हमारे इंसेस्टर हैं, उनमें ये स्ट्रक्चर क्या थे? फंक्शनल। समझा रही है कि नहीं यारी? हमें क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? आइडिया हो गया बेटा? तो इसको अच्छी तरह से याद रखना है। दीज आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। समझा रही है? होमोलोगस ऑर्गन्स है। एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। सबसे पहले बात की ऑर्गन सिस्टम की। विद डिफरेंट सिस्टम्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज सिमिलर इन मेनी ग्रुप्स, है ना? इट रिप्रेजेंट्स, क्या बताता है? व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? कॉमन एंसेस्ट्री। समझा रही है? अगर जो मेरा बॉडी के जो ऑर्गन सिस्टम है वो किसी दूसरे एनिमल से मिल रहे हैं, इट मींस वी आर सेम, हमारी एंसेस्ट्री सेम है। होमोलोगस ऑर्गन्स की बात की, अगर बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है, इट मींस ओरिजिन सेम है। समझा रही है क्लियर? अगर बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इट मींस एंसेस्टर डिफरेंट है, एनालॉगस ऑर्गन्स है। समझा रही? होमोलोगस ऑर्गन आर द रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एनालॉगस ऑर्गन्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये ऑर्गन हमारे इंसेस्टर में क्या थे? फंक्शनल, हमारे में आते आते क्या हो गई? रिड्यूस हो गई, रेट्रोग्रेसिव चेंज है। दिस इज व्हाट? दिस रिप्रेजेंट रेट्रोग्रेसिव चेंज। समझा रही है बेटा नहीं आ रही? आइडिया हो गया? पता लग रहा नहीं? पता लग रहा? इजी हो गया? अब कर दो, चलो अच्छी तरह से करना इसको। इजी हो गया? एग्जांपल तो कितनी कर लो, बेसिक आइडिया होना चाहिए भी। हम जो पढ़ रहे हैं, हमने ऑर्गन सिस्टम पढ़े, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी में वो एविडेंस है कैसे? समझा रही है नहीं? होमोलोगस ऑर्गन से क्या पता लगा? बच्चे पढ़ेंगे होमोलोगस ऑर्गन। समझा रही है नहीं? बस पता है भी हाँ, और ये और स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, होमोलोगस है भी। हाउ होमोलोगस ऑर्गन्स फॉर्म एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, हाउ एनालॉगस ऑर्गन्स, समझा रही नहीं? दे फॉर्म एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। समझा रही नहीं यानी? वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ लिया, एविडेंस है कैसे, है ना? व्हाट इट डिपेक्ट्स, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या बता रहे हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या बता रहे हैं। समझा रही है नहीं यानी? इजी है। तो नेक्स्ट है बेटा इसमें कनेक्टिंग लिंक्स क्या है? तो एक दो टॉपिक हो रहा है, आज इतना ही करते हैं है ना? इसको अच्छी तरह से याद करना, पढ़ना, नोट्स आपके पास है ना? तो इसमें थोड़ा बहुत हो रहा है क्या? एविडेंसेस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, है ना? कनेक्टिंग लिंक रह गया बेटा, थोड़ा बहुत हो रहा है क्या? तो बताऊंगा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? आज पहले इतना ही करो, ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक यू।